तो देशहित में अब लोकसभा चुनाव की बात करेंगे। यूपी में कांग्रेस पार्टी की नैया पार करने के लिए आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा गंगा की लहरों पर सवार हुई। 30 सेकंड में जल्दी से आपको पूरी खबर दिखाते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज प्रयागराज से अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत की। प्रियंका बोट के जरिए वाराणसी तक जाएंगी। गंगा यात्रा से पहले प्रियंका वाड्रा ने संगम तट पर पूजा अर्चना की, लेटे हुए हनुमान के दर्शन किए, स्कूली बच्चों के साथ बातचीत की, ट्वीट भी किया। कहा दादी कहती थी निडर बनो सब अच्छा होगा। और जब भीड़ में पहुंची तो मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि आज संस्थाओं को दबाया जा रहा है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के लिए वोट भी मांगे। कहा कि कांग्रेस की जहां सरकार है वहां किसानों का कर्जा माफ किया गया। राहुल का हाथ मजबूत करने की अपील की। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रियंका गंगा किनारे अपनी इस बोट यात्रा से कांग्रेस को वोट दिला पाएंगी। यूपी में गंगा किनारे गांव में भीड़ जमा है। हर कोई उस महिला को देखना चाहता है जिसके बारे में या तो हमेशा टीवी पर सुना है या फिर अखबारों में पढ़ा है। उसे करीब से कभी नहीं देखा। ये महिला कोई और नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा है, जिनकी सियासत की नैया पहली बार प्रयागराज से काशी तक जा पहुंची है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा बीजेपी के गढ़ पूर्वांचल में नाव पर सवार होकर जनता से सांची बात कर रही हैं। गंगा किनारे जनता को दादी इंदिरा गांधी की याद दिला रही हैं। मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले बोल रही हैं। सरकार किसी की जागीर नहीं है, देश किसी की जागीर नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री यहाँ आए, लेकिन पूरी दुनिया में तो घूमा है। गिने चुने लोग हैं, 4-5 लोग हैं जो इस देश का राज कर रहे हैं। सारी संस्थाओं को बर्बाद करना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि प्रियंका वाड्रा की इस बोट यात्रा का यूपी की जनता पर कितना असर होगा। क्या प्रियंका की ये बोट यात्रा कांग्रेस के लिए चुनाव में वोट भी जुटा पाएगी। अपने देश को मजबूत बनाइए, अपने आप को मजबूत बनाइए, जागरूक रहिए। देश आपका है, संभालिए, आगे बढ़िए। हम इन सवालों के जवाब बस थोड़ी ही देर में देंगे, लेकिन उससे पहले प्रयागराज से वाराणसी तक प्रियंका की इस बोट यात्रा का सियासी मतलब समझिए। अगर बात 2014 की करें तो बीजेपी ने जबरदस्त सफलता हासिल की थी और ज्यादातर सीटें जीती थी और कांग्रेस का लगभग सुपड़ा साफ हो गया था। इसी वजह से प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है और इस बार वोट यात्रा कर इलाहाबाद से बनारस तक जाकर वो कांग्रेस में अलग जगाना चाहती हैं और कांग्रेस को एक तरह से कहा जाए जिंदा कर चुनाव में खड़ा करना चाहती है। लेकिन प्रियंका की ये राह आसान होगी, क्योंकि प्रियंका के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं और मोदी की लहर अब भी जनता महसूस करती है। असल में कांग्रेस की सोच ये है कि राहुल गांधी ने जैसे 2009 में यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार करके कांग्रेस को 21 सीटें दिलवाई थी और इन 21 सीटों की बदौलत केंद्र में दूसरी बार यूपीए की सरकार बनी थी, ठीक उसी तरह प्रियंका वाड्रा भी 2019 में करिश्मा दिखाएं, कांग्रेस की सरकार बनवाएं। लेकिन कमजोर कांग्रेस को देखते हुए ये कितना संभव है, ये खुद प्रियंका भी महसूस कर रही होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्रयागराज से शुरू हुई प्रियंका वाड्रा की ये बोट यात्रा 20 मार्च को वाराणसी में जाकर खत्म हो गई। लेकिन आज इस यात्रा के दौरान जो नारे लगे हैं उससे कांग्रेस को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होने की संभावना है, क्योंकि नारे पीएम मोदी का अपमान करने के लिए लगाए गए और उन्हें प्रियंका की मौजूदगी में चोर कहा गया। चौकीदार, चौकीदार। जो गलती कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दोहरा रहे हैं, पूर्वांचल के दौरे पर वही गलती प्रियंका वाड्रा भी दोहरा रही हैं। प्रियंका खुद तो पीएम मोदी को चौकीदार चोर नहीं बोल रही, लेकिन उनके सामने जनता प्रधानमंत्री के अपमान में यही नारे लगा रही है। हमारे प्रधानमंत्री यहाँ आए, चौकीदार चोर है, चोर है, चोर है। प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हौसला बढ़ाया तो प्रियंका वाड्रा ने भी देश के हर चौकीदार का मजाक उड़ा दिया। चौकीदार तो अमीरों के होते हैं, हम किसान अपने खुद चौकीदार होते हैं। यह मजाक इसलिए लगता है क्योंकि प्रियंका के लिए चौकीदार वही है जो अमीरों के घरों में पहरेदारी करता है। चौकीदार वो नहीं जो देश के लिए हर पल जाग रहा है, भ्रष्टाचार और गंदगी से लड़ाई लड़ रहा है। कि भ्रष्टाचार काले धन को जड़ से यूं मिटाऊंगा, मैं नए भारत की कल्पना, मैं नए भारत की कल्पना से सहमत विचार हूं, मैं भी चौकीदार हूं।
लेकिन कांग्रेस से मतलब समझ नहीं पा रही है और इसलिए 2019 के चुनाव में चौकीदार पीएम मोदी का चुनावी हथियार बन चुका है। कांग्रेस पार्टी को इस हमले का नुकसान क्या हो सकता है, आपको समझाते हैं। 2014 को याद कीजिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को चाय वाला कहकर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने निजी हमला किया था। बीजेपी ने चाय वाले शब्द को जमकर भुनाया। 2014 के नतीजे ऐसे रहे कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली और कांग्रेस को महज 44 सीट। आपको ये भी याद होगा कि इन्हीं मणिशंकर अय्यर ने गुजरात चुनाव में पीएम मोदी को नीच भी कहा था। जनता ने कांग्रेस पार्टी को उस वक्त भी करारा जवाब दिया था। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है। 2019 में अब पीएम मोदी पर फिर से हमले जारी हैं। इस बार चोर कहा जा रहा है और 5 साल का चुनावी इतिहास बताता है कि मोदी का अपमान जनता सहती नहीं है और वोट से हिसाब बराबर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमने आपको पूर्वांचल में प्रियंका वाड्रा की बोट यात्रा का सियासी मतलब समझाया। अब आपको प्रियंका की इस बोट यात्रा का पूरा शेड्यूल बताते हैं। तो प्रयागराज में प्रियंका गांधी के कार्यक्रम का पहला पड़ाव दुमदुमा घाट था, दूसरा पड़ाव सिरसा घाट था। प्रियंका गांधी ने पुलवामा के शहीद परिवार से मुलाकात की। प्रियंका की यात्रा दुमदुमा, सिरसा, लाक्षागृह, महेवा, कौंधियारा में लोगों की मुलाकात के साथ सीतामढ़ी में रुकी। सीतामढ़ी में प्रियंका रात्रि में विश्राम करेंगी, रात में आराम करेंगी। प्रियंका गांधी की यात्रा मंगलवार को भी जारी रहेगी और मंगलवार को प्रियंका मौलाना इस्माइल चिश्ती की मज़ार पहुंचेंगी। पूरे दिन प्रियंका मिर्जापुर के ग्रामीण और शहरी इलाकों में जनसंपर्क करेंगी। शाम को रोड शो होगा। बुधवार सुबह प्रियंका पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगी। और अब आपको कांग्रेस पार्टी का गठबंधन संकट भी दिखा देते हैं और समझा देते हैं, क्योंकि कांग्रेस का हाल ये है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। मायावती अखिलेश का कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार हो चुका है। वहीं वेस्ट बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें तो लोकसभा की 42 सीटें, लेकिन लेफ्ट भी कांग्रेस के साथ आने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें। आरजेडी के साथ सीटों पर फेस अब भी बचा है। दिल्ली की बात कीजिए तो लोकसभा की 7 सीटों पर एपी यानी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की सभी कोशिशें नाकाम साबित हो चुकी हैं। यानी हर जगह कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है और इन सब के बीच प्रियंका गांधी वाड्रा से करिश्मे की उम्मीद लगाए बैठी है। कांग्रेस यूपी में प्रियंका के सहारे है या गठबंधन के सहारे, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस को यूपी में प्रियंका से करिश्मे की उम्मीद भी है और दूसरी तरफ यूपी में ही कांग्रेस गठबंधन एक महामिलावट बनाना चाहता है जिसमें नेता की स्पष्टता नहीं है। चुनाव से पहले एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, चुनाव के बाद तो तलवारें बाहर आ जाएगी। कोई वैचारिक समानता नहीं है। वैसे ये बात सही भी है। अगर ऐसी सरकार बन गई तो कितने दिन चलेगी? जनता को मजबूत सरकार चाहिए, मजबूर सरकार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।